नमस्कार दोस्तों, एसपी सेल्फ स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लेकर चलता हूं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सी तृतीय क्षेत्र की गतिविधि है? आपके लिए कुछ समय दिया जाता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यदि आपने चुना है ऑप्शन सी बांध का निर्माण, तो आपने बिल्कुल करेक्ट सुना है। बांध का निर्माण तृतीय क्षेत्र की गतिविधि है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ समय दिया जाता है आपके लिए। यदि आपने चुना है ऑप्शन बी 28, तो बिल्कुल करेक्ट सुना है। वर्तमान में यूरोपीय संघ में 28 सदस्य हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? आपके लिए कुछ समय दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015, तो बिल्कुल करेक्ट सुना है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत में सेवा कर कब से प्रारंभ किया गया? आपके लिए कुछ समय दिया जाता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यदि आपने चुना है ऑप्शन सी 1994, तो आपने बिल्कुल करेक्ट सुना है। 1994 में भारत में सेवा कर प्रारंभ किया गया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? आपके लिए कुछ समय दिया जाता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यदि आपने चुना है ऑप्शन डी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो आपने बिल्कुल करेक्ट सुना है। इसलिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके लिए कुछ समय दिया जाता है, इस प्रश्न ऑप्शनों को देख करके बताइएगा। यदि आपने चुना है ऑप्शन डी नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है, तो आपने बिल्कुल करेक्ट सुना है। नीति आयोग के बारे में नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कितने बैंक हैं? आपके लिए कुछ समय दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन बी 12, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 12 बैंक हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंक क्या है? आपके लिए कुछ समय दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन बी 68वां, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंक 68वीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत का कौन सा राज्य सार्वजनिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करता है? आपके लिए कुछ समय दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन ए पंजाब, भारत का पंजाब राज्य सर्वाधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जरा देख करके बताइए और कमेंट में करिएगा। यदि आपने चुना है ऑप्शन ए 1991 की औद्योगिक नीति से पहले भारत में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया था, ये आंसर सही है।
इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत में किस बजट में सेवा कर के संदर्भ में नकारात्मक सूची प्रणाली लागू की गई थी? आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन ए 2012 तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। भारत में 2012 में सेवा कर के संदर्भ में नकारात्मक सूची प्रणाली लागू की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत कृषि कार्य पर निर्भर है? आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन बी 53 तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 53% कृषि कार्य पर निर्भर है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। काली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन सी कच्चे तेल का उत्पादन तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। काली क्रांति कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। शब्द इनरसेक्स किससे संबंधित है? आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन डी यूरोपीय सामुदायिक बाजार EEC की फुल फॉर्म होती है यूरोपियन इकोनॉमिक्स कम्युनिटी। इनरसेक्स शब्द यूरोपीय सामुदायिक बाजार से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? आपके लिए कुछ समय दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद का 55% तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 55% है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्न में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? आपके लिए कुछ समय दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण भारत में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्न में से किसके द्वारा निर्मित मॉडल पर आधारित थी? आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन बी PC महलनोबिस तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महलनोबिस निर्मित मॉडल पर आधारित थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF का पर ब्याज दर क्या है? EPF की फॉर्म होती है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो इसके लिए आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन डी 8.65% तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। वर्ष 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य EPF की ब्याज दर 8.65 है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है? यदि आपने चुना है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री, अंडमान निकोबार के द्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्न में से किस उद्योग को सर्वोदय उद्योग के रूप में जाना जाता है? आपके लिए कुछ समय दिया जाता है। यदि आपने चुना है
ऑप्शन बी सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी को दोस्तों सर्वोदय उद्योग के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन सी अमिताभ कांत, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। ऑप्शन सी नीति आयोग के वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत जी हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विनिर्माण क्षेत्र के छोटे उद्यमों के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा क्या है? आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन ए 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। विनिर्माण क्षेत्र के छोटे उद्यमों के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन सी 77वां, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक 2019 में भारत की रैंक 77वीं रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। हिंदू वृद्धि दर किस दर पर मापी गई थी? आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यदि आपने चुना है ऑप्शन डी 3.4% प्रति वर्ष, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। हिंदू वृद्धि दर 3.4% की दर पर मापी गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत में सेवा कर की वर्तमान दर क्या है? आपके लिए क्वेश्चन में दिया जाता है। इस प्रश्न की उत्तर देने के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 14%। भारत में सेवा कर की वर्तमान दर 14% है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।